गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपका जो एग्जाम होगा आपका फर्स्ट गार्ड का, वाइल्ड लाइफ का और रेंजर का, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये 40 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जनरल अवेयरनेस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू परचेज 126 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस। यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 126 जो राफेल फाइटर है वो खरीदने हैं, कि कहाँ से? फ्रांस से। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन फिफ्थ, इंडिया। इंडिया भी कंट्री है जो खरीदने वाली है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कंसीडर्ड एज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंडिया से पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है और पिछले 1 साल से उसका कोई भी केस है वो नहीं आया है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है? उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। तो आपने उस पर टिक लगा देना है। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा स्मॉल पॉक्स। अगर ऑप्शन में आता है तो आपने इसमें स्मॉल पॉक्स को टिक लगा के आना है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इन इंडिया इज नेबरहुड इज फेसिंग चार्जेस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ तमिलियन लिविंग देयर। यानी कि कौन सी कंट्री है हमारे इंडिया की नेबरहुड की कंट्री बतानी है जो फेसिंग कर रही है चार्जेस के जो वायलेट कर रही है ह्यूमन राइट्स को। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका आंसर है श्रीलंका। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है? तो इसमें से देखिए, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ये करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड टू करंट एंड कैपिटल अकाउंट ये भी है, डिवीजन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, डेब्ट और कैश का, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये थर्ड ऑप्शन है, इसका काम जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो नहीं संभालता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिस कमला प्रसाद बिसर हु वाज ऑन अ विजिट टू इंडिया रिसेंटली इज। जो कमला प्रसाद बिसर वो जो इंडिया आए थे अभी रिसेंटली, वो क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिदाद एंड टोबागो। तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? ट्रिनिदाद एंड टोबागो के। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रू। इसमें से कौन सी सिचुएशन है जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारी वर्ल्ड की है उसके बारे में बताती है। तो यूएस हैज डिसाइडेड टू गिव $300,000 to Iraq as a compensation for its unnecessary to attack on it. UK has almost all European nations are now out of economic crisis। तो इसमें से आपको बताने कि इसका आंसर क्या है, ये आप खुद से चेक कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर का जवाब देना है। सेवेंथ क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ मल्टीलेटरल कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस इन टैक्स मैटर। टैक्स मैटर में कौन सी इंडिया ने अभी रिसेंटली मल्टीलेटरल कन्वेंशन को साइन किया है जो कि हेल्प करेगा इंडिया के स्ट्रिक्ट चेक ऑन विच द फ्लोइंग इशू। कौन सा इशू है? वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन इसका 3 जो करेक्ट आंसर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ आपने टिक लगा देना है थर्ड ऑप्शन पे। एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री एट वन ऑफ इट्स क्रूशियल मीटिंग इज इन बेल्जियम। कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी कंट्रीज थी जिसकी जो मीटिंग हुई थी, क्रूशियल मीटिंग हुई थी बेल्जियम में। कब हुई थी? दिसंबर 2011 में। तो इसमें और साइन किया था उसने इंटर गवर्नमेंट फिस्कल ट्रीटी को साइन किया था, तो वो थी हमारी SAARC। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाइन्थ क्वेश्चन है, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट फ्रेमवर्क लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टेप इन अचीविंग विच ऑफ द फ्लोइंग। जो बिजनेस कोरस्पॉन्डेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो किसके लिए किया था? तो वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो लॉन्च किया था। टेंथ क्वेश्चन है, इमीडिएटली प्रायर टू श्री मुकुल रॉय। श्री मुकुल रॉय से पहले वो रेलवे मिनिस्टर कौन था? श्री मुकुल रॉय से पहले जो क्या था, रेलवे मिनिस्टर था, वो कौन थे? मिस ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज कंपाइल्ड फर्स्ट एवर इंडेक्स ऑफ सिक्योरिटी मटेरियल ग्लोबली इज एन एजेंसी बेस्ड इन। कौन सी एजेंसी है? आपने कंट्री का नाम बताना है। जो न्यूक्लियर थ्रेट को इनिशिएट जिसने किया था, तो वो कंट्री है ऑप्शन सेकंड USA। उसके बाद है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द चीफ गेस्ट एट इंडिया 63 रिपब्लिक डे।
ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि 63 रिपब्लिक डे 2012 का जो फंक्शन हुआ था उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपने टिक करके आना है। ऑप्शन है इसका यंगलुक श्री शिनावत्रा। तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है यंगलुक शिनावत्रा। 13 क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है तो देखिए यहाँ पे 169th मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपीसी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2011 इन। जो 169वीं मीटिंग जो हुई थी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की ओपीसी की दिसंबर 2011 में, वो कहाँ पे हुई थी। तो इसका आंसर है वीना, वो हुई थी वीना में। 14th क्वेश्चन है द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल इन ऑफिस विल एंड इन। प्रतिभा पाटिल थी हमारी प्रेसिडेंट थी, वो ऑफिस में कब उनकी ऑफिस में डेथ हुई थी। तो जो 14 का आंसर है वो है जुलाई 2012, ऑप्शन 1। उसके बाद है 15th का इंडिया प्लेड बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज। इंडिया ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी बॉर्डर गवास्कर जनवरी 2012 में, वो किसके साथ खेली थी। तो ऑप्शन है वो सी ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने खेली थी। 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड दैट फाइनेंशियल लिटरेसी शुड बी मेड पार्ट ऑफ सिलेबस फ्रॉम हाई स्कूल इटसेल्फ। कि किसने ये कहा था कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी वो पढ़ाई जानी चाहिए हाई स्कूल में, एक सिलेबस होना हाई स्कूल में, मतलब उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। तो 16th का जो आंसर है वो सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने बोला था। 17th का देखते हैं रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, 57th फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कौन सी फिल्म के लिए मिला था। तो वो थी फिल्म रॉकस्टार के लिए उन्हें जो 57th है फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 18th क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इन रशिया। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो रशिया गए थे 3 दिन के विजिट के लिए दिसंबर 2011 टू अटेंड। वो क्या करने गए थे। 18th का क्वेश्चन है वो कौन सी उसमें गए थे वो। तो 18th का क्वेश्चन है आंसर इसका 4th इंडिया रशिया सुमित के लिए। 19th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पद्म भूषण अवार्ड। इसमें से पद्म भूषण अवार्ड किन्हें मिला गया है। तो इसका आंसर भी आपने खोज के लेके आना और कमेंट में बताने की ये इसका आंसर क्या है। 20th का क्वेश्चन है क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड एड्स डे। कब हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 1 दिसंबर को वो मनाया जाता है। 21 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन 12th एशियन शूटिंग राइफल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड इन दोहा इन जनवरी 2012। जनवरी 2012 में जो गेम हुए थे 12th एशियन शूटिंग, उसमें कौन चैंपियन रहा था। तो 21वां का आंसर है अभिनव बिंद्रा। तो ऑप्शन आपने 5th को टिक करना है। ये हमारे 21 क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम इसके रिलेटेड जीके के रिलेटेड और मैथमेटिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। 22 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द फीड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टर्म में कौन सी इसमें से फीड है जो नहीं इस्तेमाल की जाती। तो देखिए एम्पियर हॉर्स पावर, रिलेटिव डेंसिटी, आर्बिट्रेज, जूल्स लॉ। तो इसमें से जो यूज़ की जाती है इकोनॉमिक्स में वो है आर्बिट्रेज। बाकी ये सभी हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वासिम जाफर नेम वाज इन न्यूज़ रिसेंट। वासिम जाफर का नेम है अभी अभी खबरों में आया है, क्यों किस लिए आया है वो क्या है। तो इसका आंसर है वो एक क्रिकेट प्लेयर है। उसके बाद 24th क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट जो इंडिया का चीफ जस्टिस है वो कौन है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगाना है अपने टिक। और जो है उसका नाम क्या है अरविंद बोबडे, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 25th क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट प्रेजेंट कैश रिजर्व रेशो CRR जिसको यानी कि अभी हमारे देश में प्रेजेंट जो रिजर्व कैश रेशो कितना जो हमारा कैश है अभी रिजर्व पड़ा हुआ है बैंकों में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन इसका 5th है क्योंकि 4.50%। तो 25th का आपने लगाना है 4.50%, सॉरी 4.50% नहीं है, नन ऑफ दीज लगाना है। इसका आंसर है 4%। सो 4% है तो 4% ऑप्शन में नहीं है तो आप नन ऑफ दीज लगाएंगे। उसके बाद 26th क्वेश्चन है ड्यूरिंग 22 जून 2012 द समिट विल टेक प्लेस इन
22 जून को 2012 को अर्थ समिट कहाँ पे टेक प्लेस हुआ था? तो 26 का आंसर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में। 27 का आंसर है हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज? 2011 का नोबेल पीस प्राइज है वो किसको मिला था? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, तवाक्कुल करमन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। 28वां क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? इंडिया में स्टॉक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रेगुलेटर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज की इंडिया में? तो 28वें का आंसर है सेबी, SEBI। 29वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू 73,000 विलेज इन इंडिया? कि गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जिससे 73,000 जो विलेज है इंडिया के उन्हें बैंकिंग की सर्विस की सुविधा मिलेगी? तो इसका जो आंसर है वो है स्वाभिमान। उसके बाद 30वां आंसर है विच व्हाट डज द लेटर जो डी है डिनोट में SDR में वो क्या काम आता है? तो इसका आंसर है ड्राइंग के मतलब ड्राइंग का जो इसका फुल फॉर्म है डी का मतलब होता है ड्राइंग। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड इज गिवन टू स्पोर्ट्स पर्सन? इसमें से कौन सा अवार्ड है जो दिया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को? तो देखिए इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है वो है अर्जुन अवार्ड, और ये अशोक चक्कर दिया जाता है, ये गैलेंट्री अवार्ड में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट प्रेजेंट? एट प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस का आपने बताना है। तो इसका आंसर है 32 का जो आंसर है वो है फिफ्थ, इसमें से कोई भी नहीं। उसके बाद 36 का आंसर है 32 का आंसर 33 के क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। 33 विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज रिटन बाय किरण देसाई? किरण देसाई ने कौन सी किताब है वो लिखी थी? तो इसमें से आंसर है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किताब है जो किसने लिखी थी? किरण देसाई ने। 34वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कप्स ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट गेम से इसमें से कौन सी कप है या फिर ट्रॉफी है वो एसोसिएट है? तो इसमें देखिए हम ये तो सभी को पता होगा कि रणजी ट्रॉफी है जो क्रिकेट गेम से संबंधित है। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है विच रशिया इज नाउ ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन? रशिया जो है वो मेंबर बन चुका है, कौन सी इसमें से ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है और कब से? 15 जुलाई 2012 से। और इसमें जो आंसर है इसका 35 का वो है OPEC का मेंबर बन चुका है वो। 36 का आंसर टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। अगर हम टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को डिवाइड करें टोटल पॉपुलेशन से तो हमारे पास क्या निकल के आता है? तो 36वें का आंसर है वो पर कैपिटा इनकम हमें पता चल जाती है कि एक पर कैपिटा इनकम क्या है। 37 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईलाइट ऑफ द यूनियन बजट 2012-13 के यूनियन बजट जो आया था उसमें सबसे ज़्यादा किस विषय पर चर्चा की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो भी आपने खोज के लेके आना है कि इसका क्या आंसर है इसमें से ऑप्शन में से। ये मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और आंसर फाइंड करने में हेल्प आपको पता लगेगा कि इसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद 38 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड इज यूज्ड इन द गेम ऑफ फुटबॉल? इसमें से फुटबॉल के गेम में कौन सी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए 38 का पेनल्टी का इस्तेमाल किया जाता है गेम ऑफ फुटबॉल में। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम ऑफ कंट्री एंड देयर कैपिटल इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट बताना आपने कि इसमें से कौन सा जो सही नहीं है। बांग्लादेश की ढाका ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है, कनाडा की ओटावा, चाइना की बीजिंग, इटली की मिलान ये नहीं है। ये ऑप्शन आपका ठीक है कि ये नॉट करेक्ट है। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 40 विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो सिस्मोग्राफ है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए। सिस्मोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि चलता रहता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो मीडियन लाइन से कितना डिवेट हो रहा है और इससे हमें पता चल जाता है कि जो अर्थक्वेक है वो कितने रेक्टर का है। 7th यानी कि 7 से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये हमारे 14th क्वेश्चन से जो कि हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। अगर कोई क्वेश्चन मैंने गलत बताया तो आपको वो भी कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आगे से उसकी बातों का ध्यान रखूं। नेक्स्ट वाली वीडियो हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने भी दिल्ली कोस्ट गार्ड, फॉरेस्ट रेंजर या वाइल्ड लाइफ रेंजर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।